HTML में चॉप फंक्शंस की स्टार्टिंग करते हैं हम, कि स्टार्टिंग इट इज़ द कमेंट, एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी सिंबल and the hyphens, ending with the hyphen and the angle bracket. Okay, body bg color. Then we have given h1 tag, chop function. Chop functions means which are chopping the alphabets, chopping the characters. Okay, then angle bracket question mark php. We have taken one variable as like $str. Okay, $str हमने एक वेरिएबल लिया है, ओके, इन विच वी आर असाइनिंग द स्ट्रिंग हेलो वर्ड। हेलो वर्ड को हम इसमें असाइन करा रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं इसके अंदर, हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को, कैरेक्टर्स को चॉप कराना चाहेंगे। तो आप देखिएगा, इको करके फर्स्ट ऑफ ऑल $str हमने लिख दिया। इससे क्या होगा, हेलो वर्ड एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। देन वी हैव गिवन डॉट, देन br टैग। नेक्स्ट, अब हम क्या करना चाहते हैं, तो इको के साथ ही मैं चॉप फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ, है ना। इको कर दे और चॉपिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट कर दे, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इको चॉप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, पहले वेरिएबल लिखा जाएगा। ओके, str जो हमारा वेरिएबल है वो लिखा जाएगा। तो मैंने str लिख दिया, ऑटोमेटिकली हेलो वर्ड यहाँ असाइन हो चुका है ना। $str की वैल्यू कितनी है, क्या है, असाइनमेंट में हेलो वर्ड गया है, तो हेलो वर्ड यहाँ आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि हेलो वर्ड का जो LD लिखा है ना मैंने, LD और एक्सक्लेमेटरी सिंबल, वो क्या हो जाए, चॉप हो जाए, वो कट हो जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चॉप फंक्शन में क्या लिखना पड़ेगा कि वेरिएबल, ओके, द होल स्ट्रिंग एंड कॉमा, देन कॉमा एंड द कैरेक्टर्स विच वी वांट टू चॉप, है ना, जो हम चॉप करना चाहते हैं वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आता है। इसको अभी नेक्स्ट में अपन देखते हैं, एक बार इसका रिजल्ट फाइंड करते हैं क्या आता है। वेब पेज में किस नाम से सेव है ये, स्ट्रिंग नाम से, स्ट्रिंग बिल्ट इन। ओके, तो हमको ये पहला वाला रिजल्ट देखना है, सेकंड को अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो h1 हमने हेडिंग दी थी, है ना, हेडर दे दिया था हमने टैग, उसके अकॉर्डिंग चॉप फंक्शन इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। फर्स्टली हमने इको करके क्या प्रिंट करा था, $str, तो हेलो वर्ड उसने पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया। ओके, देन मैंने br टैग लगाया था। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैंने चॉप फंक्शन यूज किया है। चॉप में मैंने LD और एक्सक्लेमेटरी सिंबल को चॉप कराया है। ओके, तो इसलिए देखो LD और एक्सक्लेमेटरी सिंबल हट चुका है। तो ये आपका देखो बिल्ट इन फंक्शन है चॉप। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, यही चॉप फंक्शन में यूज कर रही हूँ, एज इट इज मैंने यही चीज लिखी है। ओके, इको करके $str.br टैग लगा दिया, चॉप फंक्शन लगा दिया है। लेकिन कुछ चेंजेस है इसके अंदर, फर्स्ट में और सेकंड में। क्या चेंज है कि फर्स्टली जो मैंने स्ट्रिंग ली थी ना, उसमें मैंने एक्सक्लेमेटरी सिंबल के बाद डबल कोट से क्लोज किया था, है ना। लेकिन इधर मैं \n यूज कर रही हूँ। तो देखो \n लगाने से क्या होगा, ये कह रहा है कि यदि आप \n यूज करते हो तो चॉप फंक्शन में चॉपिंग नहीं होगी। ओके, ये कहीं कहीं हमको फॉर्मेट करने के काम में आती है। ये स्ट्रिंग्स में हम फॉर्मेटिंग दिखाना चाहते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में कुछ यदि हम फॉर्मेटिंग दिखाना चाहते हैं कि तब ये स्ट्रिंग्स काम में ली जाती है। ओके, तो \n लगाने से क्या हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे आप देख रहे हो कि चॉप फंक्शन विद हमने यूज़ किया है, जो स्टार्टिंग में हमने $str वेरिएबल दिया था, इक्वल टू करके हेलो वर्ड लिख दिया, एक्सक्लेमेटरी सिंबल के बाद मैंने \n यूज़ कर लिया। ओके, देन इफ I am using chop function, okay, chop opening parenthesis, then the string, comma, double quotes में the characters what will we want to
chop, then it will not affect, okay, because we have used in the starting बैकस्लैश एन स्टार्टिंग में यूज कर लेंगे तो चॉप फंक्शंस का कोई मायने नहीं रहेगा, ओके। अब आप देखिएगा इसमें कुछ हम चेंजेस करते हैं, मान लो हमने ये बैकस्लैश एन हटा दिया तो नेचुरली ये पहले वाली चीज ही बन जाएगी, है ना। लेकिन इस समय मैं आर एल डी को चॉप कराना चाहती हूँ, ये मान लो मैंने बैकस्लैश एन हटा दिया, ओके, बैकस्लैश एन हटा दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कराती हूँ, ठीक है, तो हम देख रहे हैं आर एल डी एक्सक्लेमेटरी सिंबल को इसने हटा दिया, ओके। सो इट इज द चॉप फंक्शन। इफ एनी क्वेश्चन देन यू कैन अराइज।